सो गाइज अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैंने कर लिया कपड़े चेंज। गाइस अभी हम आ चुके हैं तिलक नगर और पापा ने ना हमको पहले बुला लिया। सो ये है कलेक्टिव स्टूडियो, एक इनका स्टूडियो तिलक नगर में है, दूसरा वेलकम टू जपनूर व्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जपनूर व्लॉग्स। अब कैसे हो? होप करता हूँ पर इसको क्या हुआ है? होप करता हूँ पर अच्छे हो गए। सो गाइस अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, दिन की नहीं दोपहरी हो गई है, दोपहर की शुरुआत हो चुकी है। टाइम हो चुका है अभी 1:35। हाँ 1:35 अभी टाइम हो चुका है। अभी मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी। बस मैंने पटका नहीं पहना और मेरा पटका पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना, इसको देखो से रुका नहीं जा रहा है। इसका अपना इंट्रोडक्शन कराना ही है। हेलो गाइस कर दे। हेलो गाइस, ये देखो मेरी गोवा वाली गुत्त, ये देखे ना मेरी गोवा वाली। दिखा दे सब गाइस को, दिखा दे। ये देखो मैंने कुछ कलवाई थी, इतनी छोटी छोटी गुत्त बची है मेरी। मैं भी ना हर बात इसको 2 मिनट में व्लॉग आती है, फिर इसको व्लॉग खराब करना होता है, उसके बाद फटाफट भाग जाती है अपना। गाइस बस 2 मिनट के लिए आते हैं, 2 मिनट के लिए व्लॉग खराब कर देती है, उसके बाद चली जाती है। तो पापा जा चुके हैं ऑफिस और अब गोवा घूम के आए हैं ना हम। और जैसे ही अभी हम दिल्ली का एयरपोर्ट दिल्ली के एयरपोर्ट अभी हमने एंटर किया। जैसे ही बाहर निकले, भगवान जी ने भेज दी हमारे लिए इतनी सारी धूप, इतनी गर्मी। उस गर्मी को देख के ना मन हो रहा था कि वापस की अभी दोबारा फ्लाइट कर ले, और अभी एयरपोर्ट भी है ना, अभी दोबारा वापस चल जाए, कपड़े हैं। इतनी गर्मी हो रही थी बाहर, और ऊपर से गर्मी तो हो रही थी ओए होए, और ऊपर से हमारी टैक्सी बुक नहीं हो रही थी। एक टैक्सी बुक एक कट रही, फिर दोबारा करी, फिर कैंसिल हो रही, फिर कर रहे, फिर कैंसिल हो रही। ये हमारी टैक्सी बुक हो नहीं रही थी। एयरपोर्ट पे हम पहुंचे पूरे 7 o'clock। बाहर आते आते बैग हमारा आ ही नहीं रहा था। इतनी देर लग जाती है बैग को आने में। 7:30 हम पूरे बाहर आ गए, दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर आ गए। उसके बाद हम गए टैक्सी करने के लिए, टैक्सी भी नहीं हुई, धूप इतनी होगी। तो पूरा ऐसे करते करते हम पहुंच गए थे घर पूरे 9 o'clock। आए तो हम 7 बजे थे लेकिन पहुंच गए 9 o'clock। सो गाइस आज मैंने बहुत टाइम बाद मम्मी से बनवाए हैं लंच में आलू के परांठे, क्योंकि बाहर का खा के ना मन अक गया था। तो मैंने मम्मी को कहा आलू के परांठे बनाओ, कर दो। हेलो गाइस आलू के परांठे खा लो। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जपनूर व्लॉग्स। आप कैसे हो? होप आप बहुत ही अच्छे होगे। सो गाइस व्लॉग की स्टार्टिंग जब वो कर चुका आफ्टरनून में, मैंने नहा लिया है पर मैं रेडी नहीं हुई हूँ। आज मशीन लगाई है और इतने कपड़े हैं वॉश के लिए, इतने कपड़े हैं। देखो मेरे फेस पे पिंपल हो गया यार, गोवा का पानी थोड़ा अच्छा नहीं था। मेरे फेस का कलर भी डल हो गया है। अब इसको 5-10 दिन जाएंगे थोड़ा सेट होने में। तो अभी ये देखो मैंने जो वहाँ से ब्रेडिंग करवाई थी ना, वो भी है मेरे हेयर्स में, और इवन कि नूरू के हेयर्स में भी है। ये देखो नूरू मेरी गोदी में सो गई है क्योंकि नूरू के सोने का टाइम हो चुका है, आफ्टरनून हुई है। और ट्यूशन के बच्चे आ चुके हैं। हे गाइस, क्या हाल चाल? सबने छुट्टियां एंजॉय करी? पीछे से मैम ने छुट्टियां दी थी, एंजॉय करी, मज़ा आया? सब खुश हैं? पढ़ने के नाम पे तो कोई भी खुश नहीं होता है ना परी? मज़ा आया था? हैं छुट्टियों में मज़ा आया था? पढ़ा था घर में? देख लो कितने फेयरली मेरे को बताइए। नहीं मतलब अगर मैडम आगे से मारे तो मैडम मारेगी? नहीं मारेगी? मैडम अच्छी है गंदी है? अच्छी। परी की फेवरेट हूँ मैं, है ना परी? परी की मैं फेवरेट हूँ, मुझे पता है। और परी ना मेरे लिए बीज भी लेके आती होती थी। परी के घर पे खरबूजे आते थे ना, परी कहती थी मम्मा मैम के लिए रख लो, है ना? परी मेरे लिए बीज भी लेके आती थी। तो अभी ट्यूशन के बच्चे आ चुके हैं और 11 तारीख से इनके UT1 स्टार्ट हैं। तो अब पूरा जो ध्यान है वो इन पे देना है। घूम लिया, बहुत मज़े कर लिए। 1 तारीख से स्कूल खुलने वाले हैं, बहुत मज़े ले लिए गोवा के। बहुत अच्छा ट्रिप गया हमारा, हमने अपने आप में बहुत इंजॉय करा। बिकॉज जो गोवा वाली लाइफ है ना, वो हम लोग कम इंजॉय करते हैं बिकॉज हम लोग ड्रिंक व्रिंक की साइड कम जाते हैं। और वहाँ का जो सी फूड है वो भी हम नहीं खा सकते। इतनी ज़्यादा आगे अभी तक हम नहीं गए हैं। गए भी क्या हैं, अच्छा नहीं लगता वो, मेरे को तो स्मेल ही इतनी चढ़ती है, तो हम लोग नहीं खा सकते यार। हम लोग सिर्फ अभी चिकन मटन तक ही सीमित हैं और वहीं तक ही रहेंगे। फ़िश खाते हैं, वो भी हर तरह की फ़िश नहीं खा सकते हैं हम लोग, जो खाते हैं वही खा सकते हैं।
बाकी ठीक है, मज़े करा हमने, अपने आप में बहुत इंजॉय करा, बहुत मज़ा आया। हमारा वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप था गोवा का। और अब तब जाएंगे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, नूरू समझ वाली हो जाएगी, एक बार फिर से लेके जाएंगे इसको। अगले साल का हमारा ट्रिप बनेगा इंटरनेशनल ट्रिप। हमने सोचा हुआ हमने कहाँ जाना है, बहुत जल्दी जाएंगे। बाकी अगले साल अभी 2025 चल रहा है ना, 2026 में जाएंगे या 2025 लास्ट में जाएंगे। हमारा बना हुआ है ट्रिप वहाँ का भी, पर वो हम इतनी जल्दी रिवील नहीं करेंगे कहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे हमने जाना है, वहाँ पे भी खूब मज़े करने वाले हैं। ठीक है, अपने आप में ही हम लोग एंजॉय कर लेते हैं और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी घर पे आ चुके हैं, क्या क्या हुआ था कल और कैसे कैसे हम लोग एयरपोर्ट पे आए। और फिर हम एयर इंडिया में आए थे। पहले से एयर इंडिया का एक जो दिमाग में डर था ना, वो मेरे तो पहले से ही बना हुआ था। मैंने पहले ही डुगू को बोला था कि डुगू एयर इंडिया की जो टिकट्स हैं वो कैंसिल करा के ना किसी और में करवा लेते हैं। बट डुगू कहते नहीं हरलीन, अभी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता है, ऐसा थोड़ी है। ठीक है यार, कहते हैं ना होने को कोई नहीं रोक सकता, जब जो चीज़ होनी होती है वो होती है। बहुत गलत हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ गलत हो गया। अब ये नहीं पता कैसे हुआ, बट डजंट मीन कि सारी फ्लाइट्स ही ऐसी हो जाएंगी। ठीक है, डर तो एक जो दिमाग में बंदे के बैठ जाता ना, वो होता ही है। जब हम लोग वहाँ से निकले थे ना वापसी के लिए, 1 घंटा आगे आने के बाद ना पूरी फ्लाइट ऐसे 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 हिल रही थी और इतना ज़्यादा डर लगने लग गया ना। ब्रेकफास्ट कर चुके थे सब लोग प्लेन में, और उसके बाद ना चाय सर्व और कॉफ़ी, जिसने भी जो जूस वगैरह जो कुछ भी लेना था वो सर्व करने के लिए जो एयर होस्टेस होती हैं वो अभी एंटर हुई थी अंदर। तो एकदम से अनाउंस होता है कि जो जहाँ पे भी बैठा हुआ अपनी अपनी सीट पे बैठे रहना, कोई भी प्लेन के अंदर खड़े मत होना, बिकॉज बैड वेदर की वजह से प्लेन ऐसी हो रहा था। हाई, मुझे इतना डर लगा, मैंने ना मतलब प्लेन के अंदर ही मैंने पार्ट करना शुरू कर दिया। मेरे मुंह से तो हमेशा एक ही चीज़ निकलती है, बाबा जी प्लीज़ बचा लेना, वाहिगुरु जी प्लीज़ बचा लेना, एक बारी बचा लेना, मैं जीना हजे मैं बच्चियां को देखना ये वो। अभी जो आपने कल का ही व्लॉग देखा, उसके अंदर 12th थिएटर में तो उसके अंदर कुछ होता ही नहीं, उसमें भी मम्मा वाहिगुरु जी तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं जीना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ, मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, मुझे अभी नहीं जाना। बाकी देखो, होनी को कोई नहीं टाल सकता, जब जिसकी आ जानी है उसने आज चले ही जाना है। और आज ही जब मैं सुबह सो के उठी थी तो सुबह उठते ही एक न्यूज़ मिली कि शेफाली जरेवाला जो है उनकी डेथ हो चुकी है, और कोई ज़्यादा एज नहीं है, 42 ईयर्स। सब ने वो गाना सुना होगा, कांटा लगा, सुना हुआ गाना, उसमें जो लड़की थी वो एक्सपायर हो चुकी है। आज सुबह सुबह उसको साइलेंट अटैक हुआ है। बहुत शॉकिंग था, क्योंकि 3 दिन पहले उसने पोस्ट देखी थी और मैं पोस्ट डाली थी और मैं उसको फॉलो करती थी। और ऐसा ही एक शॉकिंग था जब सिद्धार्थ शुक्ला एक्सपायर हुए थे। और जब सिद्धार्थ शुक्ला एक्सपायर हुए थे ना, तब तो बहुत ज़्यादा धक्का लगा था, सच बता रही हूँ। मैं खुद रोई थी, मैंने सब कुछ देखा था टीवी में बैठ के, और बहुत रोई थी मैं उस टाइम पे भी। बाकी ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं, लाइफ है, कलयुग चल रहा है, पता नहीं कहाँ पे ख़त्म हो जाए, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं, वही डेली लाइफ हमारी स्टार्ट हो चुकी है। 2 सूटकेस भर के कपड़े आए हैं धोने के लिए, मशीन लगा के आई हूँ। ठीक है, नूरू सो गई है मेरी गोदी में, नूरू के सोने का टाइम हो चुका है। ये रही नूरू की ब्रेडिंग, नूरू की बहुत क्यूट लग रही थी। ठीक है, अब नूरू को सुलाते हैं इसकी जगह पे, ट्यूशन पढ़ा लेते हैं, इतने में कपड़े भी धुल जाएंगे। शाम को बनेगी हमारे घर पे काले चने की सब्जी। ओ माय गॉड, मेरी फ्रेंड की कॉल आ रही है जम्मू से, ये देखो नेहाराज। तो बात करने का भी टाइम तो नहीं है, पर फ़ोन उठा के इतना तो बोल ही सकती हूँ कि मैं भी क्लास ले रही हूँ, बाद में करूँगी। इसके साथ बेचारी के साथ हमेशा ही ऐसे करती हूँ मैं, पर ठीक है करूँगी मैं फ्री होके इससे बात। अभी के लिए ब्लॉग को रखते हैं। सो मैंने सुबह जो चने भिगोए थे ना, वो बॉयल हो चुके हैं। जब ट्यूशन के बच्चे पढ़ रहे थे ना, मैंने तभी रख दिए थे। इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल के इनको बॉयल करने के लिए, तो चने हो गए हैं बॉयल। यहाँ पे मेरी फेवरेट कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है, धुएं निकल रहे हैं, आप देख सकते हो। ऑयल भी गर्म हो चुका है, इसमें मसाला जल्दी भून जाता है और मुझे बहुत जल्दी मेरे को किसी काम से जाना है। यहाँ पर मैंने कर लिया है मसाला रेडी। इसके अंदर मैंने डाल दिया है 3 नॉर्मल साइज़ के प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची 4 से 5, और इसके अंदर साथ मैंने डाल दिया 7 से 8 टमाटर की बना ली है प्यूरी। तो फटाफट से मसाला कर लेते हैं रेडी इस कढ़ाई के अंदर। सो गाइज, अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैंने कर लिया कपड़े चेंज, नूरू के भी हो गए कपड़े चेंज, जप्पू के भी हो गए कपड़े चेंज। सो हम जा रहे हैं किसी काम से। ठीक है, वैसे कुछ पर्सनल काम है, ऐसा कुछ इतना मतलब ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ से काम से जा रहे हैं, तो ठीक है मिलवाती हूँ आपको डुगू से। गाइस, अभी हम आ चुके हैं तिलक नगर, और पापा ने ना हमको पहले बुला लिया और पापा खुद आए ही नहीं। पापा ने पहले बुला लिया, पापा खुद आए ही नहीं। यहाँ पर देखो कितना जाम है,
वेट करते करते अभी मम्मा और मैं पी रहे हैं दूध। नूरू भी पी रही है। नूरू हेलो गाइस, बाय कर दो, फॉलो कर लो। हेलो गाइस कहते हैं। ओए स्टाइल, स्टाइल, इसकी स्टाइल देखो, स्टाइल। पापा बस आने के पापा भी, जब हमने पापा को फोन किया ना, पापा कह रहे, मम्मी ने पूछा पापा को हेलो कहाँ पे हो, पापा कह रहे ऑफिस में। पापा कह रहे हैं ये ऐसा कुछ सीन हो गया हमारे साथ। पापा ने मेरे को लगा मेरे पैर में डोगी चल रहा है। यहाँ पे खोली बैग थी, मेरे को लगा पैर में डोगी आ गया। सो गाइस अभी पापा आ चुके हैं। हेलो गाइस, फाइनली दिल्ली में हमारा वेलकम है हमारी अपनी स्कूटी पे। आ गए। इतनी कंफर्टेबल स्कूटी है ना, ये स्कूटी अब मेरा सहारा बन चुकी है। मैं किसी भी स्कूटी में बैठ जाऊँ, स्कूटी की याद आएगी। क्या? हाँ पापा, कोई बात बताओ, क्या कर रहे हैं? अब जब हम तिलक नगर से आ रहे, हम जब पहुँचे वहाँ पे, मतलब तिलक नगर पहुँचने वाले, चुप ही ना, अभी भी ला रहा हूँ। अभी जब हम तिलक नगर पहुँचे, मेरे को कह रही पापा, ये इसका मतलब जगह पता चल गई है फिक्स वाली। रोज आते तो पता लगेगी ना फिर। और उसके बाद हमने इसको दूध की बोतल पिला दी। उसके बाद इसका मन नहीं भरा तो बोल रही पू मम दे, पू मम, बोली मम्मा मम। हमने इसको क्या अभी पीछे बाजे हमारे पापा। अब फिर बात सुनो, अभी हमने इसको मम दिया नहीं, फिर उसको आ गुस्सा, फिर उसने पहले मम्मी के हाथ में चक मारी, फिर मेरे मुंह पे चक मारी। कह रही मैंने पहले आराम से बोला था ना, आराम से दे दे, फिर उसको आ गया गुस्सा। ये करती है अभी, है शैतान हो गई बहुत। सो गाइस रात के बज चुके हैं 12 और हम लोग आ चुके हैं घर पे। ब्लैक चने बनाए थे और रोटी हम में से किसी ने भी नहीं खाई। ऐसे ही होता, जब मैं खाना घर पे नहीं बनाती ना, तब डुगू मेरे से चिड़चिड़ करते हैं। जब मैं बना लेती हूँ तो सब्जी वो अगले दिन यूज़ होती है, उस दिन यूज़ नहीं होती है। हम लोग बाहर गए थे, शेक वगैरह पी ले। इतनी गर्मी है ना यार, हम लोगों ने पानी पी पी के और शेक वगैरह पी के हमारा स्टमक फुल हो गया, इसलिए हमने खाना खाया ही नहीं। तो अभी हम घर पे आ चुके हैं। गए थे किसी काम से, वो काम हो गया हमारा, और ऐसा कुछ नहीं था, कुछ पर्सनल काम था, ठीक है। और साथ ही मैं मार्केट घूम रही थी, तो मार्केट घूमते घूमते मैं चली गई मासी के स्टूडियो। मासी इन द सेंस, हम लोग उनको मासी कहते हैं, पर है वो मम्मा की मासी हैं। आपको पता है हमारे घर पे वो बुआ के साथ डिनर पे भी आए थे। आप सब लोग उनको जानते हो, जो हमारे डेली व्लॉग देखते हैं उनको पता है। तो उनके स्टूडियो पे चली गई मैं। वहाँ जाके मुझे एक ड्रेस पसंद आ गई। उनका तिलक नगर में कलेक्टिव स्टूडियो के नाम से उनका है, वो क्या कहते हैं उसको, मॉल रोड तिलक नगर पे उनकी शॉप है, और एक रजौरी में भी है। तो मैं घूमती घूमती वहाँ चली गई। वहाँ गई तो मुझे एक ड्रेस पसंद आ गई, और डुगू फिर मेरे को बोलने लग गई। डुगू कहते हैं हरलीन तुम मत सुधरना। और मतलब अभी मैंने जो थोड़े दिन पहले वेस्टर्न विला से ड्रेसेस ली थी ना, अभी मैंने वो भी पूरी वियर नहीं करी हैं। उसमें से भी मेरी 2 से 3 ड्रेसेस होल्ड पे हैं, ठीक है। तो ये एक ड्रेस मुझे पसंद आ गई। वहाँ पे कॉर्ड सेट है, बहुत सुंदर है, ठीक है। वियर करेंगे तो फिर आपको दिखाऊंगी। हाँ, नाम तो दिखा दो। ये रहा। सो गाइस ये है कलेक्टिव स्टूडियो। सीधा उल्टा तो नहीं आ रहा? सीधा आ रहा है, ऐसे भी दिखा देती हूँ, बैक कैमरा से दिखा देती हूँ, ठीक है। सो ये है कलेक्टिव स्टूडियो। एक इनका स्टूडियो तिलक नगर में है, दूसरा रजौरी गार्डन में है। तो इनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन होती है। इंस्टाग्राम पे इनका पेज भी है, आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो, और अगर आपने स्टोर पे विजिट करना तो आप वहाँ पे भी जाके कर सकते हो, ठीक है। तो जाके देखना, हमारे नाम पे अलग से डिस्काउंट मिलेगा बहुत भारी वाला, जपनूर जपनूर व्लॉग्स, ठीक है। तो चलो ठीक है गाइस, वीडियो को करते हैं पे एंड। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस।